हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्कॉलर्स। माई सेल्फ शुभम। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल आइदर नेहरू गवर्नमेंट और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट फॉर द डिस्प्यूट। तो फिर शुरू करते हैं। इंडिया अपने टोटल बाउंड्री में से 3,488 किलोमीटर की कुल बाउंड्री चाइना के साथ शेयर करता है। सीनो इंडियन बॉर्डर दैट मीन्स इंडिया चाइना बॉर्डर 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। वेस्टर्न सेक्टर यानी पश्चिमी क्षेत्र, मिडल सेक्टर यानी मध्य क्षेत्र और ईस्टर्न सेक्टर यानी पूर्वी क्षेत्र। 4 राज्य जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो अर्स्टवाइल स्टेट है जम्मू कश्मीर का, चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। हम इस मैप के जरिए देखेंगे जो रेड बाउंड्री लाइन शो की है वो वेस्टर्न सेक्टर की है और उसकी कुल लंबाई 2150 किलोमीटर है। ऑरेंज लाइन मिडल सेक्टर से डिनोट की है और उसकी कुल लंबाई 625 किलोमीटर है। ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों राज्यों से जोड़कर बना हुआ है, उसकी कुल लंबाई 1140 किलोमीटर है। ईस्टर्न सेक्टर को मैकमोहन लाइन से भी जाना जाता है। तो अब हम बात करेंगे वेस्टर्न सेक्टर यानी पश्चिमी क्षेत्र की। वेस्टर्न सेक्टर में चीन के साथ भारत की 2152 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। वेस्टर्न सेक्टर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का ईस्टवाइल स्टेट है और चाइना के शिनजियांग प्रोविंस के बीच आता है। इस सेक्टर में अक्साई चीन को लेकर क्षेत्रीय विवाद है। इंडिया का दावा यह है कि अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है, वही चाइना ये क्लेम करता है कि अक्साई चीन शिनजियांग का हिस्सा है। द डिस्प्यूट ओवर अक्साई चीन कैन बी ट्रेस बैक to the failure of the British Empire to clearly demarcate a legal border between the China and its Indian colony। अक्साई चीन के विवाद को ब्रिटिश साम्राज्य की विफलता के बारे में पता लगाया जा सकता है, जो कि नाकाम रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच लीगल बाउंड्री का सीमांकन करने के लिए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 2 border lines दैट मीन्स जॉनसन लाइन एंड मैकार्डे मैकडोनल्ड लाइन वेयर प्रोपोज्ड। जॉनसन लाइन जो प्रपोज की गई थी 1865 में, उसके हिसाब से पूर्व जम्मू कश्मीर यानी अब के लद्दाख में अक्साई चीन को दर्शाती है। इसका मतलब भारत के नियंत्रण में, जबकि मैकार्डने मैकडोनल्ड लाइन जो 1893 में प्रपोज की गई थी उसको चाइना के कंट्रोल में रखती है। इंडिया कंसिडर्स जॉनसन लाइन एज अ करेक्ट राइटफुल नेशनल बॉर्डर विद चाइना, वाइल ऑन द अदर हैंड चाइना कंसिडर्ड द मैकडोनल्ड लाइन एज द करेक्ट बॉर्डर विद इंडिया। यानी भारत जॉनसन लाइन को चीन के साथ एक सही राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि दूसरी ओर चीन मैकडोनल्ड लाइन को भारत के साथ सही सीमा मानता है। एट द प्रेजेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लद्दाख के भारतीय क्षेत्रों को अक्साई चीन से अलग करने वाली रेखा है। यह अक्साई चीन दावे वाली लाइन के साथ समवर्ती चलती है। अब हम इस मैप के जरिए देखेंगे। ये ब्लैक डॉटेड लाइन है, ये जॉनसन लाइन है जो कि इंडिया क्लेम करता है। ये पीली लाइन जो 179 किलोमीटर का चाइनीज मिलिट्री द्वारा रोड बनाया था उसको दर्शाती है, जो चाइना के शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ती है। और ये रोड 179 किलोमीटर का अक्साई चीन में बनाया था। ये ग्रीन लाइन जो है वो मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन है जो चाइना 1959 तक मानता था। अब हम LAC की बात करेंगे। ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसके अंदर आधा पैंगोंग सो लेक आता है और आधा लेक इसके बाहर जाता है। यहाँ पे ये गलवान रीजन है। जो करंट फेस ऑफ हुआ था वो यहीं पर हुआ था, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं और माना जाता है कि चाइना के 40 से 50 सोल्जर्स इसमें मरे होंगे। जॉनसन और मैकार्टने मैकडोनल्ड दोनों ही लाइन 1908 तक ब्रिटिश इंडियन मैप्स पर यूज होती थी। उसके बाद अंग्रेजों ने मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन को बाउंड्री के रूप में ले लिया, लेकिन 1911 में चीन में शिनाई रिवॉल्यूशन हुई और चाइना की सेंट्रल पावर कोलैप्स हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के अंत में ब्रिटिशों ने आधिकारिक तौर पर जॉनसन लाइन का पुनः इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि अंग्रेजों ने चौकी स्थापित करने या फिर ग्राउंड जीरो पर वास्तविक नियंत्रण का दावा करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। फ्रॉम 1917 टू 1933 द पोस्टल एटलॉस ऑफ चाइना जो कि चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश किया गया था, उसमें जॉनसन लाइन के अनुसार अक्साई चीन को इंडिया के कंट्रोल में दिखाया था, जो कुलुन पर्वत के साथ साथ चलती है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ अक्साई चीन डिस्प्यूट, यानी अक्साई चीन का जो क्षेत्रीय विवाद है उसके इतिहास के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। 1950 से भारत और चीन के बीच अक्साई क्षेत्र डिस्प्यूट का सब्जेक्ट रहा है। बंजर, अलग थलग और ज़्यादातर निर्जन क्षेत्र के कारण अक्साई चीन का क्षेत्र लंबे समय से निग्लेक्टेड किया गया था। 1950 के दशक में चीनियों ने तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ने के लिए इस क्षेत्र के माध्यम से एक सैन्य सड़क का भारत ने इस नए विकास पर आपत्ति जताई, जिसके कारण 1962 में दोनों देशों के बीच एक युद्ध हुआ। एट द कंक्लूजन ऑफ वॉर
China retained control of about 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टेरिटरी इन अक्साई चीन। यानी युद्ध के समापन पर चीन ने अक्साई चीन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अपने कंट्रोल में लिया। 1962 के युद्ध के दौरान जवाहरलाल नेहरू की गलती ये थी कि उन्होंने अपनी सेना द्वारा दी हुई चेतावनियों को कोई महत्व नहीं दिया और वो सेना की लगातार अनदेखी करते रहे थे। 1952 में कुलवंत सिंह कमेटी ने तत्कालीन भारत सरकार यानी नेहरू सरकार को चीन के खतरे को लेकर वार्निंग भी दी थी, लेकिन इसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया था। नेहरू जी की सबसे बड़ी ये गलती मानी जाती है कि उन्होंने 1962 के युद्ध में इंडियन एयरफोर्स को शामिल होने की इजाज़त नहीं दी। उस समय इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले चाइनीज़ एयरफोर्स कमज़ोर थी। अगर उस समय इंडियन एयरफोर्स युद्ध में उतरती तो युद्ध का नतीजा कुछ और ही हो सकता था। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने सवाल के जवाब में कहा था कि 2 मार्च 1963 को चीन और पाकिस्तान के बीच तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में 5,180 स्क्वायर किलोमीटर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और उसको चाइना को हैंडओवर किया था। अब हम इस भारत के शीर्ष में देखेंगे, यानी इस मैप में देखेंगे। ये येलो शेडेड एरिया है, ये अक्साई चीन है जो इस समय चाइना के कंट्रोल में आता है। ये जो लाइन है वो 179 किलोमीटर का चाइनीज़ मिलिट्री द्वारा रोड बनाया था उसको दर्शाती है, जो कि चाइना के शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ती है। ये वाइट एरिया है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड है। सियाचिन ग्लेशियर दोनों ही तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गिलगिट बाल्टिस्तान है जो कि पीओके का हिस्सा अब है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और दूसरी तरफ ये येलो एरिया ये शसगम वैली है। शसगम वैली जो कि 1963 में पाकिस्तान ने एक सीमा समझौते के तौर पर चाइना को हैंडओवर की थी। अब हम बात करेंगे भारत के मिडल सेक्टर की। भारत का मिडल सेक्टर चाइना के साथ लगभग 625 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है, जो लद्दाख से नेपाल तक जलमार्ग के साथ चलती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 2 राज्य इस क्षेत्र में तिब्बत के साथ इस सीमा को छूते हैं। बोथ द साइड्स, दैट मीन्स इंडिया एंड चाइना, डू नॉट हैव मच डिसएग्रीमेंट ओवर बॉर्डर इन दिस मिडल सेक्टर। यानी इस क्षेत्र में सीमा पर दोनों ही पक्षों में बहुत अधिक असहमति नहीं है। तो आप इस मैप में देख सकते हैं ऑरेंज लाइन जो कि मिडल सेक्टर से डिनोट की है। अब हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करेंगे। ईस्टर्न सेक्टर जो कि ब्लू लाइन से डिनोट किया है उसको मैकमोहन लाइन से भी जाना जाता है। भारत का ईस्टर्न सेक्टर चीन के साथ 1,140 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। यह बाउंड्री भूटान की पूर्व सीमा से तिब्बत, भारत और म्यांमार के ट्राई जंक्शन तक चलती है। इस बाउंड्री को मैकमोहन लाइन से भी जाना जाता है। चाइना मैकमोहन लाइन को एक इलीगल लाइन मानता है क्योंकि शिमला में आयोजित 1914 कन्वेंशन पर साइन करने वाले तिबेटियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे और उन्होंने मैप पर मैकमोहन लाइन को चित्रित किया था। So at the end of this video, we will discuss about the present situation in अक्साई चीन and border area. अक्साई चीन जम्मू और कश्मीर के टोटल एरिया का 15% एरिया है जो चाइनीज मिलिट्री द्वारा इलीगली ऑक्यूपाई किया गया था। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेज दैट एंटायर जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग अक्साई चीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। यानी भारत का ये कहना है कि अक्साई चीन सहित पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जबकि चीन हमेशा से लगातार ये दावा करता आया है कि अक्साई चीन शिनजियांग का एक पार्ट है। भारत का ये कहना है कि चीन ने अक्साई चीन में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जबकि चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का दावा करता है। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ अक्साई चीन डिस्प्यूट। लेट्स सी हाउ लॉन्ग दिस डिस्प्यूट विल कंटिन्यू। सो दिस वाज द प्रेजेंट सिनेरियो इन अक्साई चीन एरिया. Hey guys, thank you for watching. Like, share and comment on our video. Please subscribe our YouTube channel and press the bell icon for the latest update.